तुम्हारी ये गलत परंपरा तुम पर भारी पड़ेगी जब इसी परंपरा का अनुसरण करके लोग आने वाले दिनों में हर मंदिर में बौद्ध मत खोजना शुरू कर देंगे, तब आपके लिए परंपरा भारी पड़ेगी। आजादी की लड़ाई इस देश के तमाम गरीबों ने लड़ी है और साथ ही साथ आरएसएस और बीजेपी के लोग हमेशा अंग्रेजों के पिट्ठू बन करके कहीं न कहीं दलाली करते रहे। हम विस्तार से नहीं जाना चाहते, लेकिन साथियों, जिनके बाप दादा पुरखों का खून देश की आजादी में बहा है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों की खाती को विरासत में लेकर उस रास्ते पर चलने के लिए आप सब सावधान हो जाएं। आज लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचलना चाहते हैं, क्योंकि इनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं, इनका विश्वास तानाशाही हिटलरशाही में है। और इसीलिए जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं उनके नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग कर बड़े पैमाने पर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। आप सावधान रहना, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आपका वजूद भी खत्म हो जाएगा। भारतीय संविधान नहीं रहेगा तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यही नहीं, भाजपा के इशारे पर कुछ बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों, कैसे? आज हमारा भारतीय संविधान है जिसका आधार है समाजवाद, लोकतंत्रात्मक और पंथनिरपेक्ष ढांचा, ये हमारा आधार है। आज हम सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग भारतीय संविधान के सामने बराबर हैं, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र होगा तो जो मनमानापन चल रहा है एक जाति विशेष का, वो बोलबाला चलेगा। जब तक वो थी 1840 के पहले, 1822 के बाद शुरू हुआ आपको प्यार मिलना, जब हमारे देश के सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने, सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने, देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज ने, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, दक्षिण में पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण संत गांधी, और आज के उत्तर भारत में बिहार में शहीद जगदेव, तो उत्तर प्रदेश में ललई सिंह यादव, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा जी ने जब क्रांति लगाई तो स्वाभाविक रूप से यह अधिकार आपको समय समय पर मिला। हमें खुशी है, ये आजमगढ़ क्रांतिकारियों की धरती रही है। इस आजमगढ़ पर भी तमाम सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की पहल हुई है। ये वही धरती है जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय रामेश यादव जी ने यहाँ पर आरक्षण लागू किया, बनना फिर दिया। ये वही धरती है जहाँ पर जगदीश यादव ने सामाजिक परिवर्तन का विवरण फूका था। ये वही धरती है जहाँ पर गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए रामधन जैसे सांसद हुआ करते थे। इसी साथियों, मैं इस अपने महापुरुषों की धरती आजमगढ़ को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और साथ ही साथ भरोसा देता हूँ कि अगर आजमगढ़ की धरती से हमेशा क्रांति का जगराज हुआ है तो आगे वाले
आज के रात भागने वाले लोग कोई देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के दुश्मन हैं। आज भारतीय संविधान के माध्यम से आज आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को, जिनको हजारों साल तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था, आज उनको यह सुविधा मिल रही है। यही नहीं, नारी शूद्रो नखिएगा, यह एक जाति विशेष के लोग स्त्रियों को, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, यह इनकी व्यवस्था थी। हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ करके, आंदोलन करके, उनके दिल दिमाग में अपनी बात को पहुंचा करके स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। 1846 में पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया। उसके पहले महिलाएं किसी जात की हो, यहां तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की भी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो शूद्र समाज के घर की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये अंग्रेजों से करके दिलाया हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने। 1846 में पहला विद्यालय खुला, ज्योतिबा फुले ने खुलवाया, सावित्रीबाई फुले उसकी पहले महिला शिक्षिका बनी। 1852 में अंग्रेजों ने दूसरा स्कूल खुलाया लड़कियों के लिए, जिससे कि महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत हुई। मैं कहना चाहता हूं साथियों, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी पहली बार कुर्सी पर बैठने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार और उसको नौकरियों में आरक्षण का अधिकार भी अंग्रेजों ने दिया था। यही नहीं, हिंदू राष्ट्र बनने पर क्या होगा? मनु का संविधान चलेगा। आज भारतीय संविधान है, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा संविधान है। आज संविधान समिति में जितने देश के जाने वाले विद्वान और नेता थे, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका थी, जिनका एक लंबा संघर्ष था, उन सब ने बैठ करके आपस में बहस करके आपको जो अधिकार दिया, सम्मान का, स्वाभिमान का, आरक्षण का, धन का, धरती का, पढ़ाई लिखाई का, यह संविधान की व्यवस्था खत्म हो जाएगी अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप कहीं नहीं रहोगे, आप फिर शूद्र की हैसियत में आ जाओगे। और शूद्रों के साथ क्या होता है आप जानते हो, आप जानते हो। तुलसी बाबा ने भी कहा, ढोल गंवार शूद्र पुष्णारी शकल ताड़ना के अधिकारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। जो पुराने राष्ट्रीय मानस की कृति है उसको उठाओगे तो उसमें आज भी लिखा हुआ है, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना। कुछ लोग बचाव में कहते हैं शिक्षा देना। अगर शिक्षा देना सही है तो मैं ऐसे साधु संतों से पूछना चाहता हूं, तुम सुअर को कौन सी किताब पढ़ाओगे? हाथी, घोड़े, गधे को कौन सी किताब पढ़ाओगे? गाय, बैल, भैंस को कौन सी किताब पढ़ाओगे? ये मूर्खता की बात करना बंद कर दो। जब तुम्हारे बाप दादा पुरखों ने यह फार्मूला तय कर दिया था कि नारी शूद्रो नखिएगा, तो तुम किस फार्मूले पर स्त्रियों की पढ़ाने की बात करते हो? किस फार्मूले पर शूद्रों को पढ़ाने की बात करते हो? क्योंकि जब तुलसी बाबा पैदा हुए थे तो उस समय इन महिलाओं को, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो तुलसी बाबा पढ़ने लिखने के लिए उसमें लिख ही नहीं सकते हैं। ये शाश्वत सत्य है। और साथियों, आज हमारे तमाम आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के लोग यह पागल होकर के नाचते हैं और भाजपा गुणगान गाते हैं, लेकिन तुम्हारी हैसियत क्या है? तुलसी बाबा ने तुमको आईना दिखाया कि जे बड़ा धन
तुम्हारा सुपथ की रात बोल करवाना। तुम्हारी हैसियत है, अधम से अधम नीच जाती हो, ये तुलसी बाबा तुमको सर्टिफिकेट देगा। तुम अपने आप में उठ पड़ो, अपने आप में इनकी गुलामगिरी करो, लेकिन वो आपको जानवर से भी बदतर समझते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, देश की महिलाओं को नाटक करेंगे नवरात्रि की पूजा का, भाषण देंगे यज्ञ नारे तो पूजनते रमनते तो देवता, और दूसरी ओर क्या करेंगे, तुलसी बाबा लिखेंगे कि महिलाएं मारने पीटने प्रताड़ित करने की पात्र है और नीच से भी नीच है। क्या यही वो महिलाएं जो मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में हमारा सम्मान, हमें पैदा करती है, बढ़ाती है, पालती है, बड़ा करती है, ऊंचे ओहदों पर पहुंचाने में मदद करती है, उनके खिलाफ ऐसी ऊंची भावना कोई धर्माचार्य करेगा, हम समझते हैं इससे बड़ा अगर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज ये फिर से उल्टी गंगा बहाने की कोशिश में, अभी आपने देखा देश के सबसे बड़े पद पर संविधान प्रमुख के रूप में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि आदिवासी समाज की हैं। लेकिन उन्हीं के साथ में, उन्हीं के अधीन गठित मंत्रिमंडल का एक मंत्री वो गर्भगृह के अंदर जाकर के पूजा पाठ करता है और राष्ट्रपति जी को पहली गेटी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है और पंडित पुजारियों द्वारा मना कर दिया जाता है, आप अंदर नहीं जाएंगी। किसके साथ किया गया? गुरहु, कुटवारू, सुमारू और मगरू खिलाफ नहीं, देश के राष्ट्रपति के खिलाफ। देश के राष्ट्रपति का अपमान इस देश की जनता का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है, दलितों का अपमान है, पिछड़ों का अपमान है। क्या इस अपमान को आप अपना अपमान समझकर अपमान का बदलाव लेने के लिए आपका खून नहीं खोलता क्या? ऐसी सरकार के रहते राष्ट्रपति अगर अपमानित हो रहा है तो साथियों आप कहां खड़े हो? पीछे मुड़कर देखो, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी राजस्थान के सीकर में ब्रह्मा मंदिर में घुसने से मना कर दिया गया था, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी टोरी समाज यानी दलित समाज के थे, इसलिए रोक दिया गया। क्या इसलिए आप हिंदू राष्ट्र करना चाहते हो कि आप रोज इस तरह का अपमानित किए जाओ, लाल जूते खाओ, बाहर आपकी बेइज्जती हो, आपके जानवर को जानवर के साथ सलूक किया जाए, यही आप चाहते हो? अगर आप चाहते हो भारतीय संविधान हमारे सम्मान के प्रतीक के रूप में हमेशा हमेशा रहे, अगर आप चाहते हो लोकतंत्र यथावत बना रहे, तो पूरी ताकत लगा करके 2024 में ऐसा परिवर्तन की आदि हो, ये सारे के सारे लोग फूट की तरह बैठ। यही नहीं साथियों, 2017 का भी नजर आपने देखा हो, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब 5 कालीदास खाली किए, यही भारतीय जनता पार्टी की गलती मानसिकता के लोगों ने उस कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास को पहले गोमूत्र से धुला, उसके बाद गंगा जल से धुला। क्यों? इसलिए कि अखिलेश यादव जी बैकवर्ड समाज के हैं, इसीलिए ना। आखिर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, तुम्हारी आंखें कब खुलेगी? आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपमानित की जा रही है, रामनाथ कोविंद जी अपमानित किए जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी अपमानित किए जा रहे हैं, और आप 5 किलो 10 किलो चावल के पीछे पड़े हो। यह भारतीय जनता
पार्टी सरकार आज महंगी पढ़ाई कर रही है। अभी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां 400 रुपया फीस था, इकट्ठा 4,000 कर दिया गया। जहां 4,500 था, 450 था, उसे 4,500 कर दिया गया। साइंस में जहां 500 रुपया था, उसे 5,500 कर दिया गया। आखिर बताओ गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? गांव गिराव पर रहने वाला हमारे बाबू साहब का भी बच्चा ठीक नहीं पढ़ पाएगा। अन्य बैकवर्ड श्रृंखला कामकाजी की तो बात करें। और यही नहीं साथियों, जो लोग अपने को छत्री होने का घमंड पाले हैं, उनकी हैसियत भी मनुस्मृति ने बता दी है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मनुस्मृति में एक जगह आया हुआ है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजानीया ब्राह्मण तयो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में बाप बेटे का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का बाप होता है। ये मनुस्मृति कहती है 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। ये मनुस्मृति कहती है। तो आखिर बताओ, जब 5 साल का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का पिता होगा तो कौन किसको पैरवी करेगा? आज भी आप देखते होंगे बड़े से बड़े बाबू साहब हो, वो अपने यहाँ के कितने बड़े जमींदार क्यों न रहे हो, राजा महाराजा भी क्यों न रहे हो, वो ब्राह्मण के बच्चे को देख कहते हैं बच्चा पायलागी। वो बोलते हैं बच्चा पायलागी। भीख मांगने वाला ब्राह्मण भी कभी राजा साहब को प्रणाम नहीं करेगा। वो उनके यहाँ राजा साहब के यहाँ पहुंचेगा तो कहेगा राजा साहब की जय हो। हाथ उठा के आशीर्वाद मुद्रा में कहेगा राजा साहब की जय हो, बाबू साहब की जय हो। लेकिन राजा साहब प्रणाम, राजा साहब नमस्कार, राजा साहब नमस्ते कभी नहीं कहेगा। ये आज भी मनुस्मृति का असर वर्तमान सामाजिक परिवेश में भी दिखाई पड़ता है। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में यह कहता है कि सभी धर्म, वर्ण, जाति, लिंग के आधार पर समाज को बांटा नहीं जा सकता। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर समाज को बांटा नहीं जा सकता। तो उसके बावजूद भी संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम की राग लगाते हैं, कभी मस्जिद में मंदिर खोलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि अयोध्या को ले लिया, काशी मथुरा बाकी है। यही इनकी घिनौनी सोच। ये केवल समाज को नहीं बांट रहे हैं, ये समाज को खंड खंड नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे के माध्यम से केवल मुसलमानों और हिंदुओं का खून नहीं बहा रहे हैं, बल्कि ये संविधान को भी तार-तार कर रहे हैं। इस संविधान की मंशा पर भी तलवार चला रहे हैं। इसके साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चहेतों मैं कह देना चाहता हूं, आप सावधान रहना। यह आजमगढ़ की धरती है, यहां से नेता मुलायम सिंह यादव जी भी आपके यहाँ सांसद रह चुके हैं, उनकी भी क्रम घूम रही है। ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी क्रम घूम रही, वो भी यहाँ सांसद रह चुके हैं। अब पूर्व में हमारे एक से बढ़कर के एक दिग्गज नेता इस आजमगढ़ की धरती पर पैदा हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ के लोग इस सामाजिक परिवर्तन की आंधी को ऐसा बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे कि जितने भी हिंदू मुस्लिम का चक्कर लगाने वाले लोग हैं, वो हवा में चक्कर लगाते लगाते अंदर बैतरनी में चले जाए, तभी उनको कहीं पार होने का मौका न मिले। हमेशा हमेशा दोबारा कभी भी पलट करके सत्ता में आने का मौका न मिल सके, ऐसा सबक सिखाना। आज साथियों,
मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूं, हमने तो एक सलाह रखी कि अगर देश में अमन चैन रखना है, देश में भाईचारा रखना है, देश में आपसी सौहार्द बनाए रखना, तो कुटुंबकम का संदेश जो दुनिया में भारत की धरती से गिरा था वो यथावत बना रहे। तो हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की बात को आगे बढ़ानी होगी। लेकिन साथियों, आज मैं ये भी कहूंगा, हमने उनको सावधान किया है कि हर मस्जिद में मंदिर खोलना बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारी ये गलत परंपरा तुम पर भारी पड़ेगी। जब इसी परंपरा का अनुसरण करके लोग आने वाले दिनों में हर मंदिर में बौद्ध मत खोलना शुरू कर देंगे, तब आपके लिए परंपरा भारी पड़ेगी। इस साथियों, इतिहास इस बात का गवाह। हमने अभी कुछ दिन पहले यह सवाल किया था और कहा था कि समाज को बांटने का पाप मत लो, हिंदू मुसलमानों को लड़ने की बात मत करो, हर मस्जिद में मंदिर खोलना बंद करो, अन्यथा तुम्हारी यही परंपरा हर मंदिर में बौद्ध मठ खोलना शुरू करेगी, तो तुम कहीं खड़े नहीं दिखाई पड़ोगे। क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि अतीत में जितने भी बौद्ध मठ थे उन्हीं को तोड़ करके मंदिर बनाए गए। एक नहीं, ऐसी सूची हमारे पास सैकड़ों से भी ज्यादा है। लेकिन जो इनके बड़े बड़े मठ थे, जो पहले बौद्ध मठ थे, इन्होंने हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रवर्तित किया, हमने तो केवल अभी उनका जिक्र किया। एक दर्जन से इतिहास, एक दर्जन से ज्यादा इतिहासकारों का साक्ष्य भी मैंने प्रस्तुत किया, और साथ ही साथ ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ये सब दाएं बाएं भी देखने झांकने लगे। आज उनके पास कोई उत्तर नहीं। और साथ ही साथ साथियों, ये मामला तभी हल होगा जब 15 अगस्त 1947 के दिन, जब हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति रही उसी को यथावत मान लिया जाए। तब मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, बौद्ध मठ, जैन मठ, सबका झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। 1991 वर्षित एक्ट भी था, लेकिन उस एक्ट की अनदेखी कर कुछ लोग जनेऊ से जनेऊ मिलाकर अपने इस साजिश और फिक्र को प्रवान चढ़ाने में लगे हुए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिसको आप धर्म मानते हो वो आपके शोषण का माध्यम है। धर्म तो इंसानियत होती है, धर्म तो मानवता होता है, धर्म तो मानव कल्याण होता है, धर्म तो सबको सम्मान, सबको प्यार देना होता है। धर्म किसी को अपमानित करने के लिए नहीं होता है। अगर किसी को कोई अपमानित करता है तो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। अगर इन्होंने देश के राष्ट्रपति को अपमानित किया, एक नहीं दो राष्ट्रपति को अपमानित किया, एक आदिवासी राष्ट्रपति, एक दलित राष्ट्रपति, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपमानित किया, गौमूत्र गंगा जल से कोठी धोकर, यानी ये पिछड़ों के भी दुश्मन है, दलितों के भी दुश्मन है, आदिवासियों के भी दुश्मन है। अगर ये सबके दुश्मन है तो मैं कहना चाहता हूं, सबको एक साथ खड़े होकर के, अब तो इंडिया का भी गठन हो गया, सारी विरोधी पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई, अब तो इंडिया का भी गठन हो गया। अखिलेश यादव जी भी सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने में लगातार पिछले 3-4 महीने से प्रयासरत हैं और आज वो परवान चढ़ रहा है। तो साथियों, अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए और साथ ही साथ
देश को बचाने के लिए। अब आप सबको एकजुट होकर 2024 में संकल्प लेकर के भाजपा की विदाई करने का फैसला लेके जाना है, क्योंकि भूल चूक से भी अगर ये रह गए तो अभी तो देश को बेचने की शुरुआत किया है, पूरा देश बेच डालेंगे, क्योंकि इस देश से का कोई लगाव नहीं है। इनके बाप दादा पुरखों का खून इस देश की आजादी के लिए नहीं बहा है, हमारे आप सबके बाप दादाओं का खून बहा है। आजादी की लड़ाई इस देश के तमाम गरीबों ने लड़ी है, और साथ ही साथ आरएसएस और बीजेपी के लोग हमेशा अंग्रेजों के पिट्ठू बन करके कहीं न कहीं दलाली करते रहे। हम विस्तार से नहीं जाना चाहते, लेकिन साथियों, जिनके बाप दादा पुरखों का खून देश की आजादी में बहा है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों की छाती को विरासत में लेकर उस रास्ते पर चलने के लिए आप सब सावधान